जी जनाब, ये क्वेश्चन करते हैं। डैफोडिल्स लिमिटेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ज़रा एक दफ़ा खुद पढ़ें और समझें कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं और आपने क्या करना है, और फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी एक दफ़ा किया हुआ है। जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने ये क्वेश्चन किया था। अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की मूवमेंट्स हैं, जैसे राइट शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स हैं। आपने फिर दोबारा राइट शेयर इशू किए हुए हैं, फिर बोनस शेयर इशू किए हुए हैं, शेयर कैपिटल की मूवमेंट है, जनरल रिजर्व्स की आपस में कोई मूवमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, फाइनल कैश डिविडेंड है किसी एक साल का, वो भी यहाँ पे आपको मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में जब ये सवाल किया था तो हमने उस वक्त किया था। उस सवाल को हमने अमेंड किया हुआ था और मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अमेंड किया हुआ है। उस क्वेश्चन में सिर्फ ये एक बात नहीं थी और अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन भी हम लोगों ने इसके बगैर ही बनाया था। तो दो चीजें हैं जनाब इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर वन, नॉर्मली जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो थी, और दिस वाज एन एरर जो कि प्रायर पीरियड एरर कहा जा सकता है, इसको प्रायर ईयर्स एरर कहा जा सकता है। पिछले सालों का ये एरर था जिसको आपने ठीक करना था। तो अब हम लोग ये करेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्रायर पीरियड के एरर को ठीक करने का तरीका और इसकी वर्किंग और इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे हम। उसके बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक के अंदर, और उसके अंदर ये क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया हुआ है आप उसको कर सकते हैं, और उससे आपको जो है ना ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या है और कैसे किया है इसको। तो जो सवाल है वो ये है कि इन्होंने जो एरर किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स it was discovered that the depreciation on a plant costing rupees 700 million has been charged at 25% under the reducing balance method. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर एरर करने से कुछ नुकसान आपको ये भी होता है कि अगर बिल्कुल स्टार्ट वाले ईयर की डेप्रिसिएशन आप गलत चार्ज कर दें तो उसके बाद जितने भी सबसीक्वेंट ईयर्स आ रहे हैं उन सब के लिए आपने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की होती है। क्यों? क्योंकि आपने हर सबसीक्वेंट दूसरे साल में पिछले साल की जो नेट बुक वैल्यू आई होती है उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी होती है, उसके ऊपर परसेंटेज रेट मल्टीप्लाई करना होता है। तीसरे साल में आपने दूसरे साल की नेट बुक वैल्यू के ऊपर परसेंटेज रेट मल्टीप्लाई करना होता है। चौथे साल में आपने तीसरे साल की नेट बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती है। तो अगर आपकी पहले साल की नेट बुक वैल्यू या डेप्रिसिएशन गलत होगी तो हर अगले साल की डेप्रिसिएशन भी गलत होगी। तो जनाब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 25% के ऊपर जो आप लेकर चल रहे हैं, उससे क्या हुआ, 700 मिलियन का एसेट था, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, लेकिन जो एरर आपने डिस्कवर किया वो ये था कि इट वाज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 1 जुलाई 2014, ओए होए अल्लाह खैर करे, 1 जुलाई 2014 से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू की थी। हालांकि ये जो प्लांट है ये 1 फरवरी 2014 को ही अवेलेबल फॉर यूज हो गया था। हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये चीज पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन आपने उस डेट से चार्ज कर देनी है जिस डेट पे ये अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। आपने इस चीज का वेट नहीं करना कि जो डेप्रिसिएशन है दैट इज ये जो एसेट है दैट इज बीइंग यूज्ड और नॉट, इसकी कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बेसिस के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, बल्कि आपने इसकी अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। ठीक है जी। तो एरर ये हुआ है कि 2014 के अंदर जो कि इस एसेट का पहला साल था, हमने 11 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। हमने जुलाई से लेकर दिसंबर तक, हमारा दिसंबर ईयर एंड है, हमने जुलाई से दिसंबर तक यानी कि 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो 5 महीनों की डेप्रिसिएशन गलत चार्ज करने की वजह से 2015 की डेप्रिसिएशन भी खराब हुई, 2016 की डेप्रिसिएशन भी खराब हुई, और अब 2017 की डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इन 4 सालों की कैलकुलेशंस हमें ठीक करनी पड़ेंगी।
सवाल में उसने हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए कहा है, तो हमें पता है कि जब एरर्स आते हैं तो फिर हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। हम लोग ईयर बाय ईयर चलते हैं। 2017 का एरर 2017 के प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा, 2016 का एरर 2016 के प्रॉफिट फॉर द ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पिछले सालों के जो ओल्डर ईयर्स हैं उन सब का जो डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो हम लोग ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करते हैं। ओल्डर देन 2016 हम लोग ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें 2017 का प्रॉफिट चाहिए, 2016 का प्रॉफिट चाहिए और 2016 से पीछे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग चाहिए और हम उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड फिगर्स आ जाएंगे। वो हम लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन में गौर से देखें तो उसने आपको 2014 के शेयर कैपिटल्स और रिजर्व्स के बारे में बताया है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे जो जनरल रिजर्व्स हैं वो हैं जी 1709 के 2014 में और 2015 में थे 1850 के। ठीक हो गया जी। 16 का नेट प्रॉफिट आपके पास 318 है और 17 का नेट प्रॉफिट 650 है और 15 का नेट प्रॉफिट 214 है। वट एवर द अमाउंट इज, हमारे लिए जो रेलिवेंट फिगर है वो ये है कि ये एडजस्टमेंट हम लोग कितनी निकालेंगे। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर साल में उस एसेट की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमने गलत की। हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी चार्ज होनी चाहिए थी, ठीक है जी, टू बी चार्ज जितनी चार्ज हमने की चार्ज, और डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये हम लोग अब चार्ज करेंगे। 2014 में ये एसेट परचेज हुआ था, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 700 मिलियन का ये एसेट था, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसके ऊपर चार्ज करनी थी। 700 का 25% पहले साल इसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी और पहले साल इसकी 11 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ, ये बनता है 160.42 मिलियन इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी। हमने कितनी चार्ज की है, हमने चार्ज किया 700 मिलियन 25% के ऊपर 6 मंथ के लिए, विच इज इक्वल टू 87.50। तो जो हमारी डेप्रिसिएशन है जो हमने मजीद चार्ज करनी है वो कैसे आएगी, हम लोग कहेंगे 160.42 माइनस 87.50, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा डेट इज 72.92। तो 2014 की मजीद एक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने 72.92 की। 2015 की तरफ चलते हैं, गौर से देखिएगा क्योंकि हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर चल रहे हैं। एक्चुअली कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअली होनी चाहिए थी 700, उसमें से पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें 160.42 और इसके ऊपर पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन 25% के हिसाब से लगा दें, यानी कि इस साल की जो इसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी डेट शुड हैव बीन 134.90। लेकिन हमने चार्ज कितनी की, हमने 700 में से 87.50 यानी कि वो गलत अमाउंट माइनस की और उसके ऊपर 25% लगा दिया, यानी कि 153.13 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब जरा गौर से देखिएगा, हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए थी और क्या कर दी है। इस केस में हमने 2015 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी वो 134.90 करनी थी और हमने 153.13 कर दी, एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई है। तो हम टू बी चार्ज में से चार्ज अमाउंट जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा 18.23। तो हमें पता है कि जो ओल्डर देन 2016 के ईयर्स हैं ये सारे इकट्ठे करके हम लोगों ने इसकी एडजस्टमेंट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में करनी है। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि 2015, 16 और 17 के प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स करनी है और उससे पिछले जितने भी साल हैं, 1 साल है, 2 साल है, 20 साल है, 50 साल है, इन सारे सालों की एडजस्टमेंट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में करनी होगी। तो हम लोगों ने पिछले 2 सालों की जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग की एडजस्टमेंट है वो निकाल ली, डेट वाज 54.69%।
सॉरी 54.69 मिलियन, ये मजीद आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अपनी बुक्स में, यानी कि प्रॉफिट मजीद कम हो जाएगा 54.69 मिलियन से। आगे चलते हैं। 2016 में बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन होगी कि हमारे पास था 700 मिलियन, उसमें से हमने 160.42 पहले साल की डेप्रिसिएशन और 134.90 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी, और फिर उसके बाद 25% लगाना था। तो हमारे पास जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन आनी थी दैट शुड हैव बीन 101.17। एक्चुअली हमने कितनी चार्ज कर दी, हमने 700 में से 87.50 पहले साल का माइनस किया और 153.13 दूसरे साल का माइनस किया, और जो रिमेनिंग फिगर थी उसके ऊपर 25% चार्जिंग लगाई। तो हमने जो एक्चुअली जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो थी 114.84। तो 101 करनी चाहिए थी, 114 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है। तो हम लोग जो एक्सेस डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इस साल चार्ज की है 13.67, ये अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 13.67 इज द एक्सेस डेप्रिसिएशन। 101 की करनी थी, 114 की कर दी हुई थी 2016 में। तो हमने अपने 2016 के प्रॉफिट में 13.67 ऐड करना है ताकि हम लोग अपने करेक्ट प्रॉफिट पे पहुंच जाए। 2018 की तरफ चलते हैं जी, सॉरी 2017। 700 इसकी कॉस्ट थी, पहले साल 160.42 की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, दूसरे साल 134.90 की, और तीसरे साल जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज की वो कितनी चार्ज की थी, वो 101.17, ये वाली फिगर, ये भी अब इसमें से माइनस हो जाएगी, और जो बच जाएगी आपकी नेट बुक वैल्यू, उसके ऊपर 25% लगाना था। यानी कि आखिरी साल ये जो 2017 है इसमें आपकी डेप्रिसिएशन बनती थी 75.88 मिलियन। आपने क्या कैलकुलेशन कर दी हुई है, 700 माइनस 87.50 माइनस 153.13 एंड माइनस 114.84, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 25% के साथ। यानी कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, आपने चार्ज की हुई है 86.13 मिलियन की, करनी कितनी चाहिए थी 75 मिलियन की, आपने कितनी चार्ज की हुई है 86 मिलियन की, यानी कि एक्सेस डेप्रिसिएशन 10.25 की आपने एक्सेस चार्ज कर दी हुई है, जो आपके प्रॉफिट में दोबारा वापस ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपने शुरू में गलती की थी, तो आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, ये प्रॉफिट में वापस ऐड हो जाएगी, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा जी। तो यहां से वो बात भी कंफर्म होती है जो हम लोगों ने एक दफा पहले भी की थी, कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है इसमें शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होती है और आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन कम कम होती चली जाती है। जब हम लोगों ने अपनी फिगर्स ठीक की तो हमें पता चला कि जनाब हम लोगों ने शुरू में कम डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता अब हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे थे, जिसको अब हमने ठीक कर लिया। तो ये आपकी कैलकुलेशंस हैं करेक्शंस की। अब ये करेक्टेड ओपनिंग रिटेन अर्निंग और ये वाली फिगर जो है ये आप यूज करेंगे। अगर मैं देखूं तो हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो इस वक्त यहाँ पे आ रही है दैट इज फॉर 2015 हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग है 1430। तो ये 1430 हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग है। तो 2015 की जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसी के अंदर हम लोग तमाम एडजस्टमेंट्स करेंगे। 2016 का प्रॉफिट 318 मिलियन का है, जिसमें आप ये एरर की करेक्शन करेंगे, और 2017 का प्रॉफिट 650 मिलियन का है, जिसमें आप ये एरर की करेक्शन करेंगे। तो ये एरर्स करेक्ट करने के बाद आपके पास जो अपडेटेड फिगर आ जाएगी, जिसके बाद सिर्फ बोनस और राइट इशू और इस तरह की चीजें रह जाएंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी ओपनिंग जो स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी में ओपनिंग फिगर जो आएगी 2015 की, दैट विल बी इक्वल टू 1375.31 1375.31। 2016 का आपका प्रॉफिट 318 और इसमें 13 ऐड करना है 331.67, और 2017 का जो प्रॉफिट है
650 में 10.25 आपने ऐड करना है, यानी कि 660.25, तो ये आपके करेक्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इसके बाद अब आपके पास सिर्फ वही काम रह गया कि आपने शेयर इशू जो किए हैं, ये जो बोनस इशू, ये जो फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है, और इन चीज़ों की जो है ना वो वर्किंग करनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे विदाउट द एरर पोर्शन, एरर के बगैर वाला एरर अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में जाएं, वहां पे ये सवाल सॉल्व किया हुआ है, वहां से आप जाके देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको कैसे लेकर चलना है। फिर इसके सोल्यूशन को रेफर करें, आपको सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली समझ आ जाएंगी।